ये सारे सीप्स हैं, आपने देख सकते हैं। और जो मोती की क्वालिटी होती है, ये जो लेयर होती है आप देख रहे हैं चमक रही मोती वाली, मोती की चमक है, ये लेयर अंदर से भी ऐसी ही मोती की लेयर आती है उसमें। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑपरेशन कैसे करना है। नहीं, ऑपरेशन लायक हो गया तब करना। ये सारे ऑपरेशन लायक ही एक्चुअली। तो दोस्तों, जो लोग पूछते हैं कि मछली तालाब में साफ नहीं होता क्या, वो देखिए सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो वो कोने पे है, वो देखिए ऊपर को चढ़ने की कोशिश कर रहा है। दिखा, ये देखिए सामने झाड़ी के नीचे वो ऊपर चढ़ गया। ये है सांप, और मछली तालाब में बहुत सांप होता है और बहुत बड़ा है, वो देखिए चढ़ गया ऊपर को। फिलहाल जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ वो फिशरीज़ के अलावा गोटरी कर रहा हूँ। मैंने एनिमल हस्बेंड्री में काम किया, मैंने हॉर्टिकल्चर में काम किया, मैंने एग्रीकल्चर में काम किया। मैंने पूसा की 5909 बासमती है वो यहाँ पे लगवाई, वहाँ लोगों को दिखाया कि कितना अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। मैं कुछ पिक्चर्स आपको शेयर कर दूँगा उसकी। उसके अलावा मैंने शिमला मिर्च यहाँ पे उगाई खेतों में, 2-2 नाली पे। इवन एक बार तो शिमला मिर्च, महाभारत शिमला मिर्च इतनी हो गई कि मुझे एक दिन में 80-80 किलो तोड़ना पड़ा। और बीवी बच्चे हल्द्वानी में रहते हैं, उनको गांव कभी अच्छा लगा नहीं। अच्छा। एक बार आए हुए थे, 10 दिन में भाग गए। उन्होंने कहा नहीं, हम गांव में नहीं रह सकते, यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि उनको आदत नहीं है, शहरों में पले हुए लोग हैं और उनको पता नहीं कि गांव में सर्वाइव कैसे करना होता है, गांव में रहना कैसे होता है, पानी लाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गाँव से मैं वीडियोज बनाता हूँ और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लाता हूँ जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं जा रहा हूँ अपने गाँव से बेह गांव में, जो कि बामणीगाड़ के पास में पड़ता है, और वहां जाके मैं मिलूंगा सुनील सिंह बिष्ट जी से, जो कि बहुत ही युवा है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एमएनसी कंपनियों में उन्होंने काम किया है, फोन पे, पेटीएम जैसी कंपनियों में बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं। और 2020 में आए थे वापस कोरोना के समय गाँव लौट के, और तब से इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है उनसे मिलकर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो फिलहाल अपने गाँव में इस वक्त हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धान का जो है पूरा सेरा, यानी कि पूरे खेत जो है धान की पीले पीले हो चुके हैं और धान कटने भी लगा है। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे चंदनदा लोगों का धान कट रहा है, वो दिखाऊंगा। उसके बाद सीधे आपको बेह ले जाऊंगा और सुनील सिंह बिष्ट जी से मिलाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी बढ़िया लगेगी। तो आप कमेंट करके बताना जरूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप कहाँ कहाँ से देखते हैं। इसके अलावा कोशिश करना कि इस वीडियो को हाइप कर सके, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे पहाड़ के लोग सुनील जैसे लोगों से, युवाओं से प्रेरित हो सके। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे चंदा जो है सुबह सुबह आके यहाँ पे खेत काट चुके हैं। मतलब आधा खेत, आधा तो नहीं, 10% हो गया होगा चंदा, 5% इन्होंने खेत काट दिया है। तो अभी धान कट रहे हैं, आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए बढ़िया से अभी धान यहाँ पे कटना शुरू हो चुका है। और वो ऊपर देखो, वहाँ नरेशदा काट रहे हैं, ये वो देखो उनका सर चमक रहा है चम करके। तो वहाँ काट रहे हैं नरेशदा और यहाँ काट रहे हैं चंदा, और बढ़िया हो रहा है। ये देखिए मौसम गाँव का कुछ इस तरह का है। और इस खेत में धान कट चुके हैं, लेकिन इस खेत का धान जो है हरा है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे को, यानी कि बामणीगाड़ की तरफ, और आपको मिलाऊंगा सुनील भाई से, जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बिना देरी के वीडियो को पहले मैं शुरू कर चुका हूँ, तो वापस से शुरू करते हैं और ले जाते हैं आपको सीधे बेह गाँव की ओर। अभी हम हैं पातली बगड़ में, और यहाँ से एक रोड गई है नीचे बेह गांव के लिए। ये देखिए, ये वाली रोड है जो अल्मोड़ा को गई है, और ये नीचे को कट गई है बेह गांव के लिए। थपनिया मोटर मार्ग है, ऐसे कुछ है। तो इसी पे आगे बेह गांव है। तो जी फिलहाल हम पहुंच गए हैं ग्राम सभा बेह में, ग्राम पंचायत बेह। यहाँ पे देख सकते हैं यात्री प्रतीक्षालय है। तो मैंने वीडियो में एक जगह बोल दिया था कि बामणीगाड़ जा रहा हूँ, और बामणीगाड़ का कोई गांव है बेह, लेकिन गलती से मेरे से जो है पातली बगड़ की जगह बामणीगाड़ हो गया था। तो पातली बगड़ से अंदर को आते हैं हम, तो वहाँ पे बेह गाँव है। और पातली बगड़ से होगा करीब करीब ये 4 किलोमीटर के आसपास, मेरे ख्याल से 3.5-4 या फिर 2.5-3, पता नहीं, इतना ही होगा। तो अभी हम आ गए हैं बीस जी के घर पे।
और यहाँ मिलेंगे हम बीस जी से। बोल रहे थे कि छत पे 2 बाइक और एक स्कूटी एक बाइक खड़ी होगी, वहाँ पे रुक जाना, तो यहाँ से फ़ोन करता हूँ या फिर आवाज़ लगाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं बीस जी के घर से निकल गया हूँ। धारगाड़ी नदी आपको दिख रही है, गधेरा धारगाड़ी इसको कहते हैं, और सामने आपको पॉली हाउस दिख रहे हैं, और ऊपर ही जो है मछली के तालाब है, और हमारे साथ बीस जी हैं। तो अभी इनको मैं लूँगा बढ़िया से, और इनसे बढ़िया से आपका परिचय करवाया जाएगा। तो ये अपना मछली का जाल पकड़ के चल रहे हैं आगे से, और हम चल रहे हैं पीछे से। चलिए सर। और ये देखिए निर्मल है मेरे साथ। तो आजकल गाजी हो रखा है, घास हो रखा है यहाँ पे, तो रास्ता बहुत आसानी से नहीं दिखता। तो फिलहाल कुछ ऐसी लोकेशन है, ये देखिए सारे खेत यहाँ पे लगभग बंजर पड़े हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि पानी नहीं है, पानी यहीं पे है, इसमें कुछ व्यवस्था हो सकती है मतलब पानी की यहाँ के लिए, लेकिन फिलहाल तो खेत यहाँ पे बंजर ही दिख रहे हैं। और नीचे बिस्ट जी जा रहे हैं आगे से, और हम भी पीछे पीछे चलते हैं और आपको मिलवाते हैं उनसे, और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, बने रहिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं, जो है बीस जी का एक तालाब यहाँ पे है छोटा सा, यहाँ मैं पहुंच गया हूं, और ये मेरे सामने बीस जी हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं सुनील सिंह बिष्ट हूँ, बे से। बिल्कुल। मैं 1986 में पैदा हुआ था, इसी गांव में पैदा हुआ, बे गांव में, जो अल्मोड़ा जिले का हवलगर ब्लॉक का गांव है। मैंने 12th की पढ़ाई यहीं से की है 2002 में। देन मैं अल्मोड़ा चला गया था कॉलेज करने के लिए। कॉलेज करने के बाद फिर मैं बागेश्वर गया 2007 में इनकम टैक्स में जॉब करने के लिए। वहाँ से मेरा मन हुआ कि मैं मास कॉम कर लूँ, और रिपोर्टिंग करने का बड़ा शौक था मुझे। तो मैं दिल्ली चला गया था मास कॉम करने के लिए। मैं दिल्ली में मास कॉम किया NCNL से, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म की। वहाँ मैं एक मास कॉम किया। देन फिर मैंने TV100 में अपनी फर्स्ट रिपोर्टिंग की। देन फिर वीडियो एडिटिंग का शौक चढ़ा, तो वीडियो एडिटिंग की। उसके बाद मैं नेशनल ज्योग्राफी के लिए एडिटिंग की। मैंने रणथंभौर के जंगलों में काम किया 6 महीने के लिए। तो वो UK का प्रोजेक्ट था, नेशनल ज्योग्राफी का ऑफिस वहीं पे है, तो वहाँ पे गए। देन 6 महीने वहाँ पे रहा। वापस आने के बाद फिर मैंने NDTV और IBN7 में काम किया, जो अभी शायद ABP न्यूज़ ऐसे बन चुका है। तो उसमें काम करने के बाद जब मेरे को यहाँ मन किया कि मैं मीडिया छोड़ दूँ, तो 13 में मेरी शादी की बात चल रही थी, क्योंकि शायद मीडिया में रहने के बाद शादी की जैसे चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है रिश्ते। तो देन मैं वापस कॉर्पोरेट में आया। कॉर्पोरेट मैंने पेटीएम ज्वाइन किया। पेटीएम ज्वाइन करने के बाद मैं प्रोक्योरमेंट में गया। प्रोक्योरमेंट में मैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर बना 2015 में। देन वहाँ पे मैंने बैंगलोर की टीम संभाली, क्योंकि वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र बैंगलोर मिला। वहाँ पे नया टीम सेटअप हो रही थी, तो प्रोक्योरमेंट संभालना था, तो साल भर का प्रोक्योरमेंट मैं बैंगलोर से देखता था। देन आफ्टर 2018 में मैंने प्रोक्योरमेंट से जो पेटीएम से रिज़ाइन किया। देन एक US की कंपनी है, एजेंसी है एक्चुअली, आलिया प्री मीडिया, जो मेरी नेशनल एजेंसी है, वो ज्वाइन की। वहाँ पे प्रोक्योरमेंट मैनेजर के तौर पे उसके लिए काम किया। अच्छा, यहाँ पे आपको रुकता हूँ। कई लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि प्रोक्योरमेंट होता क्या है, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए पहले। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बाइंग, मतलब आप किस चीज़ को खरीदते हो, और आपके स्किल होते हैं कि आप किस मार्जिन, कितने कम रेट पर खरीद सकते हो, वो प्रोक्योरमेंट कहलाती है एक्चुअली। तो उसमें स्किल देखी जाती है। आपको प्रोक्योरमेंट में कर लेना है, कोई सामान प्रोक्योरमेंट आपने प्रोक्योर करना है, उसकी बार्गेनिंग करनी है, तो आपको डिटेलिंग पता होनी चाहिए। सपोज मैं कपड़ा का हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कॉटन कितना है इसमें, या फिर पॉलिस्टर कितना है, तो उस क्वालिटी पता होनी चाहिए, कितना कॉटन लगा है, कितना पॉलिस्टर लगा है, कितना धागा लगा है। जब ये रेट पता होंगे, क्या रॉ मटेरियल क्या है इसका, तब हम इसके असली रेट निकालेंगे। सपोज टी-शर्ट आप 600 के लेते हैं, मैं इसको 150 में लेके आता हूँ, तो वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटीज़ के हैं। अच्छा, तो कंपनी के लिए आप जैसे फोन पे बिडिंग कराता था। पेटीएम। अच्छा, हाँ, मैं बिडिंग कराता था। अच्छा, बिडिंग के तौर पर हमें देखना होता था, जो मेरा वेंडर है, अगर तो सपोज बिडिंग में सबसे नीचे रह गया, तो बुलाता था कि भैया क्या ऐसा हो गया तेरे पास कि तेरी क्वालिटी कम गई। हर बार मैं एक ही को वेंडर को बार बार नहीं दे सकता टेंडर, तो हम कहते थे जिसके सपोज रेट हाई हो गया, तो हम समझाता था कि भाई तेरे रेट हाई क्यों हो रहे हैं। मैं देखता था कि क्या क्वालिटी का मटेरियल बेच रहा है, क्या क्वालिटी का दिखा रहा है, कहाँ से ला रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। और इसके बाद हम क्वालिटी टेस्टिंग करते थे। सपोज किसी ने मुझे 10 रुपये का माल 3 रुपये में दे दिया, बट जरूरी थोड़ी कि 10 रुपये का माल 3 रुपये क्यों दे रहा हो, कुछ तो फ्रॉड होगा, कुछ तो खराब होगा उसमें। तो हमारा काम हमारा होता था कि हम उस क्वालिटी भी टेस्ट करें साथ में, कि हमने माल 10 रुपये का ले लिया 2 रुपये में, पता लगा वो कबाड़ का है, 1.5 रुपये मिल रहा है, मुझे 2 रुपये में चेप गया, तो कंपनी का नुकसान है। तो वहाँ मेरी क्वालिटी है कि मैं उस मटेरियल को 2 रुपये का है तो 2 रुपये में लूँ, बट क्वालिटी के साथ। तो दैट इज कॉल्ड माय प्रोक्योरमेंट। अच्छा, तो आपने बहुत फटाफट बता दिया कि मैंने यहाँ से जॉब यहाँ शिफ्ट की, यहाँ से वहाँ शिफ्ट की। वापस मैं पीछे चलता हूँ, थोड़ा डिटेलिंग में बात करते हैं। तो आपने बताया कि आपने मास कॉम किया माखनलाल से, उसके बाद आपने इंडिया के जो मीडिया स्टार्टिंग की मैंने इंटर्नशिप जो मेरी TV100 से की थी, वहाँ पे रिपोर्टिंग इंडिया के जो मीडिया सेंटर है वहाँ से किया। उसके बाद आपने नेशनल जियोग्राफी में किया, और आपने बीच में बताया, इसमें तो नहीं बताया मेरे को, वैसे ऑफ कैमरा भी यूके वाली बात। यूके आप गए। तो यूके कितने साल रहे और क्या वहाँ पे? 6 महीने कर रहा हूँ अभी, क्योंकि प्रोजेक्ट ही 6 महीने का था। वहाँ पे भी एडिटिंग करनी थी 6 महीने की, तो 6 महीने एडिटिंग किया। तो कैसा अनुभव रहा वहाँ का? अच्छा था, वहाँ अच्छा है उनका माहौल। मैं तो यहाँ से तो बिल्कुल ही अच्छा अलग है, बिल्कुल अलग दुनिया होती है वहाँ की। और अब जो मेरा लाइफ स्टाइल है, शायद उसी की वजह एक है कि मैं थोड़ा सा लीग से हटके रहता हूँ और लोगों से हटके रहता हूँ, क्योंकि मेंटालिटी मैच नहीं कर पाती। और फिर कहीं ना कहीं ये तो होता है कि सोशलिटी, हमारी सोशल
स्ट्रेंथ अलग है और यूके की अलग है। अच्छा। तो तब से मैं थोड़ा सा बदल गया था, उससे पहले मैं भी नॉर्मल गांव की तरह ही था। अच्छा, वहाँ से जाने के जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद में आपको हाँ, मतलब कुछ अंतर आया? गैसेस चेंज हो जाते हैं, कुछ आपके बोलने का अंदाज चेंज हो जाता है, कुछ हम नहीं सीखते, मतलब ऐसा नहीं कि आप बुरा सीखते हो, अच्छा सीखते हो। वहाँ पे सोसाइटी बहुत अच्छी है, क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत सोशल हैं, बहुत मतलब उनको पता है कि किससे कैसे बात करनी है। बहुत अच्छा है वहाँ का ट्रेंड, अलग है वहाँ का थोड़ा सा। अच्छा, वहाँ आपने ये सब सीखा जी मतलब बिल्कुल, काम बिल्कुल। के अलावा? हाँ, काम के अच्छा, अलावा। तो वहाँ आपने काम किया, तो वहाँ के बाद आपने फिर अभी आप बता रहे थे कि आपने एक स्टार्टअप भी शुरू किया था, करेक्ट। कंपनी शुरू की, पेटीएम तो छोड़ने वहाँ पे के आ बाद, जाइए। आलिया प्री मीडिया छोड़ने के बाद मैंने कंपनी शुरू की थी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू की एक पार्टनर के साथ। पार्टनर के साथ जो कंपनी शुरू की थी वो हमने फ़ोन पे का क्लाइंट बनाया था, वहाँ से हमने फिर पेमेंट की। देन हमने और भी कंपनीज हायर की, मतलब गए उनके पास, सेल्स का बंदा रखा, वो गए 15 लोग हमारे लिए काम करते थे। क्या था, टर्नओवर कितना था उसका? 1 करोड़ 27 लाख हमारा टर्नओवर गया था फर्स्ट ईयर का ही। अच्छा, पौने 2 करोड़। पौने 2 करोड़, 2 नहीं, मतलब 1.25 करोड़ था। अच्छा। 1 करोड़ 27 लाख तो 1.25 करोड़ होता है, तो 1.25 करोड़ हमारा टर्नओवर था। अच्छा। हाँ, तो अच्छा था। फिर उसके बाद हमने चाइना से माल इंपोर्ट किया, तो हुआ क्या 2020 में कोरोना लग गया था। होने को तो 2019 नवंबर 2019 में चाइना में पता चल चुका था। फिर भी हमने कंटेनर मंगाया उसके बावजूद, क्योंकि हमें माल लेना था सस्ते दामों पे। जो मटेरियल हमें यहाँ 80 लाख का पड़ रहा था, वो मटेरियल हमें 50 लाख का मिल जाता था चाइना में? तो 30, हाँ चाइना में, तो 30 लाख की बचत के लिए हमने 52 का माल मंगाया था। बट हुआ क्या, इत्तेफाक से लॉकडाउन लग गया और 1 साल तक वो माल निकल नहीं पाया, और 1 साल में माल ख़राब हो गया। तो वो बड़ा यूज़ लॉस था हमारा, 52 लाख का जो माल स्क्रैप करना पड़ा हमें 8 लाख में, वो यूज़ लॉस था हमारे लिए। देन उसके बाद जब मैं 2020 में घर आया था, कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन लग गया था, तो वापस जा नहीं सकता था, फैक्ट्री बंद थी, कंपनी बंद थी, कुछ नहीं कर सकते थे। एमएसएमई की फैक्ट्री थी मेरी, और एमएसएमई कंपनी थी मेरी, तो कुछ कर नहीं सकते थे। मेरे पास प्रिंटिंग एंड ब्रांडिंग का पूरा बिजनेस था। इवन मेरे पास राजस्थान और हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स भी थे, वो भी करने थे। तो वो तो ऑनलाइन चल ही रहे थे कि हम कुछ ना कुछ काम कर रहे थे ऑनलाइन। बट जो ऑफसेट हमें करना था काम, जो हमें फैक्ट्री से काम करके माल डिलीवर करना था, वो हम नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से मैं यहाँ पे होल्ड हो गया था 8 महीने के लिए, गाँव में ही होल्ड हो गया था। तो गाँव में होल्ड, अल्मोड़ा रहते थे हम लोग, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अल्मोड़ा शिफ्ट हो गए थे 2005 में, और मॉम डैड भाई सब वहीं शिफ्ट हो गए थे। तो मेरी फैमिली भी अल्मोड़ा आई थी कुछ टाइम के लिए। देन 2020 की अक्टूबर के महीने में मैं गांव आया था घूमने के लिए। घूमने के लिए, सोशल वर्किंग के लिए। बीच वाला भाई मेरा संजय बिष्ट है, वो सोशल वर्किंग कर रहा था यहाँ पे। लोगों को हमने फ्री राशन दिए कोरोना के टाइम पे, जो गरीब लोग थे उनको आटा, चावल, तेल, नमक, दाल, सब कुछ हमने दिया यहाँ पे, 5-5 किलो सबके लिए दिया, ताकि गवर्नमेंट की हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग ठीक है स्टैब्लिश थे, सब कुछ था हमारे पास, तो देने में क्या जा रहा था, तो हमने दिया, लोगों की हेल्प की। उस तब देखा कि गांव हमारा, मैंने एक्चुअली बचपन में पूरा गांव देखा ही नहीं था, अच्छा। तो थोड़ा शाय था। फिर फैमिली ऐसी थी कि पढ़ाई करो भैया, अब बाहर नहीं जाना, गांव में हम चले जाएंगे, तुम बस पढ़ाई करो, फोकस पढ़ाई पे करो। पढ़ाई करने में रह गए, तो कभी गाँव आपकी पढ़ाई कहाँ, अल्मोड़ा में हुई? नहीं, अल्मोड़ा यही बेगांव में हुई, कमलेश्वर स्कूल है बेगांव में, वहीं मैंने 12th पास किया। उसके बाद मैं गया बाहर के लिए। हाँ, तो तब मैंने देखा गांव इतना बड़ा है मेरा, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा गांव मेरा। मुझे लगा था मेरे घर के आसपास 2-4 घर हैं, वही मेरा गांव होगा। कभी गया ही नहीं, तो कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादा किसी था नहीं लिंक, लोगों से ज़्यादा बात करता नहीं था। तो फिर यहाँ मुझे लोगों ने दिखाया कि हमारा गांव इतना बड़ा है, ये एरिया भी, मुझे तब पता चला कि ये भी कोई एरिया हमारे गांव की एरिया है। मुझे, हाँ नदी थी, नदी में एक धारा था जहाँ पानी भरने आते थे, बट एक रास्ता पता था। यहाँ की जो बस्तियाँ हैं, मुझे ये तक नहीं पता कि यहाँ बस्तियाँ भी हैं, मुझे लिटरली ये पता था कि यहाँ पे लोग रहते भी हैं। सुना था कि एक उटौड़ कोई जगह है हमारी, ये नहीं पता था कि यहाँ पे है। देन यहाँ आया तो ये लगा गाँव तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। फिर मैंने सोचा यार, जितना पैसा मैं बाहर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना लॉस मुझे बाहर हो रहा है, तो कुछ इन्वेस्ट यहाँ करूँगा तो यहाँ के लोगों की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, मैं लोगों को काम भी सिखा लूँगा, और मेरे को भी सुकून मिलेगा। जो सुकून मुझे शायद 10-15 सालों बाहर रह के, विदेश में रह के नहीं मिला, वो यहाँ मिल जाए। तो इसीलिए मैं फिर यहाँ काम करना शुरू किया। मैंने शुरू में पॉली हाउसेस बनाए, ये 2 पॉली हाउसेस हैं, 100 स्क्वायर मीटर के 2 पॉली हाउसेस खोले। दैन उसके बाद मैंने गाय लाया, तो 2021 मार्च में लाया। मैंने कहा जब यहाँ रहना ही है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर से ही काम करना शुरू करूँगा। जो मेरे एम्प्लॉय हैं वहाँ करते रहेंगे, जो ऑनलाइन जो काम है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो काम है, वो मैं किसी एम्प्लॉय को दे नहीं सकता। बस मैं यहाँ से फुल फाइनल करके प्रिंटिंग के लिए उनको भेजता था, वो प्रिंट करके पैदल वो डिलीवर करते थे। तो वो जितना भी जितना गोपनीय काम हमारा होता था वो मैं ही करता था, बाकी उनको देता था। सीक्रेट काम सिर्फ मैं करता था, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, जो मैं किसी को दे नहीं सकता था काम करने के लिए, क्योंकि कुछ स्टैम्प्स होते हैं, वो कुछ सिग्नेचर्स होते हैं, सिर्फ मेरे पास हो सकते हैं, मैं किसी को दे नहीं सकता, मिसयूज़ हो सकता था उसका, इसलिए मैं करता था यहाँ से। मैं आज भी अपना काम यहीं से करता हूँ। मेरे भी फिर से मैंने नई फर्म खोली है, मैं फिर से काम कर रहा हूँ। अभी जो काम कर रहा हूँ वो सर्विसेज, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एंड प्रोडक्ट्स में इसमें कर रहा हूँ फिलहाल। तो नई कंपनी मैंने गाँव के नाम पे खोली, ताकि मैं गाँव के लोगों को रोज़गार और दे सकूँ। फिलहाल जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ वो फिशरीज़ के अलावा गोटरी कर रहा हूँ, मैंने एनिमल हस्बेंड्री में काम किया, मैंने हॉर्टिकल्चर में काम किया, मैंने एग्रीकल्चर में काम किया, मैंने पूसा की 5909 बासमती है वो यहाँ पे लगवाई, वहाँ लोगों को दिखाया कि कितना अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। मैं कुछ पिक्चर्स आपको शेयर कर दूंगा उसकी। उसके अलावा मैंने शिमला मिर्च यहाँ पे उगाई खेतों में, 2-2 नाली पे।
इवन एक बार तो शिमला मिर्च, महाभारत शिमला मिर्च एक इतनी हो गई कि मुझे एक एक दिन में 80-80 किलो तोड़ना पड़ा। तब यहाँ पे सीडीओ सर थे नवनीत शर्मा जी, मैं उनके पास जाता हूँ, 100 रुपये खरीदने के लिए तैयार थे मुझसे वो। एंड विकास वन में बहुत सारी शिमला मिर्च बेची मैंने मछलियाँ भी विकास वन बेची है, मैंने मशरूम विकास वन बेचा हुआ है, मैंने विकास वन बहुत सारा बेचा हुआ है। अच्छा, मशरूम का भी आप काम मशरूम का भी करता हूँ मैं, ढिंगरी करता हूँ मैं, बटन करता हूँ मैं, कैलिफोर्निया करता हूँ। कैलिफोर्निया में तो एक ब्राउन मशरूम होता है, बहुत हाई प्रोटीन होता है उसमें, वो सिर्फ सर्दियों में पैदा होता है, तो वो सॉरी हाँ वो सर्दियों गर्मी दोनों पैदा होता है। और तो ढिंगरी जो है वाइट वाला उसी की तरह होता है, बट उसका कलर थोड़ा ब्राउन होता है, तो वो अलग मशरूम है, वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मशरूम के अलावा मैं हनी बीज का भी काम किया, मेरे पास 6 बॉक्सेस थे, अभी फिलहाल 3 बॉक्सेस है, 3 मैंने दे दिया किसी को ताकि वो भी काम कर सके। इसके अलावा फिश टैंक में मेरे पास कॉमन है और सिल्वर है, ग्रास है। इसके अलावा पंगैसेस भी मैंने यहाँ पे की हुई है, एक ऊपर टैंक है, वहाँ पंगास पाले थे मैंने पिछले साल ही। अभी हम क्या कर रहे हैं, एडीएफ साहब से हम मिलके हम लोग ये पॉली हाउसेस हैं पुराने वाले, इनके अंदर तालाब बना के एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम तालाब बना रहे हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे पंगैसेस के लिए, क्योंकि पंगैसेस वो फिश है जो बंगाली फिश है, उसको मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री चाहिए। 18 से 15 हो सकता है, 15 से अगर नीचे जाए तो उसकी कैजुअलिटी हो जाती है और एक साथ पूरी मर जाती है। तो लास्ट ईयर हमारा हुआ था नवंबर के महीने में, पूरा तालाब सफ़ेद हो गया था पेंगेसिस का, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ से डिप हो गया था। डिप होते ही मछलियाँ सारी मर जाती है। पेंगेसिस बहुत नाजुक है सर्दियों के लिए, अनदर उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर वो सक्सेस होता है कि पॉली हाउस के अंदर या फिर किसी क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर हम यहाँ पंगास पाल सकते हैं, तो उससे अच्छा ऑप्शन हमारे मछली पालों के लिए कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए जो मछली आप पाल रहे हैं अभी, कौन सा ग्रास कौन? ग्रास है, कॉमन है और सिल्वर, 3 वो एक साल में अगर उसकी ग्रोथ 1 किलो हो रही है, कितनी होती है एक साल में? तो नहीं पाती ग्रोथ, कहने की बात है। अगर हम जीरा लाते हैं या स्पॉन लाते हैं तो एक साल में वो 500-600 ग्राम की होती है। तो पंगस कितनी हो जाएगी इतने में? पंगस 8 महीने में 1 किलो की हो जाएगी आपकी, अगर आप 8 फिंगर लाते हैं तो। अगर आप जीरा लाते हैं तो आपको फरवरी के महीने में लाना पड़ेगा, बहुत छोटा, वो कोलकाता से इंपोर्ट हो सकता है, यहाँ होती भी नहीं है। जो भी उसे लाएगा वो कोलकाता से ही इंपोर्ट करेगा, तब आपको देगा, जो भी आपका इंपोर्टर होगा। तो वो तो अगर पंगस यहाँ सक्सेस होती है तो 2 गुना मार्जिन देगी। करेक्ट। और बहुत, और पंगस का फ़ायदा ये है कि आप उसको वेस्ट खिला सकते हो, मुर्गी का वेस्ट, आपके जितने भी चिकन वाले शॉप्स वाले हैं उनसे आते हैं, होती वेस्ट होती है, सब फेंक रहे होते हैं, उनको फेंकने से मतलब आपको फ्री में दे देते हैं। आप ले आओ वेस्ट, तालाब में डाल दो, आपकी पंगास सारे खा लेंगे, क्योंकि कैट फिश है। कैट फिश का काम ये होता है कुछ भी खा लेना, मतलब जितना वेस्ट होता है मांस खाती है एक्चुअली, और जितना मांस खाएगी उतना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उसका, और जितना स्पेस होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगी वो। तो उनको रनिंग के लिए, खाने के लिए चाहिए होती हैं। और उसका एक फ़ायदा और है, वो कम पानी में भी सर्वाइव कर जाती है, गंदे पानी में भी सर्वाइव कर जाती है। बस उसको टेम्परेचर ठंडा नहीं चाहिए। ठंडा नहीं चाहिए। ठीक। तो अभी इसमें सर आपने कौन सी मछलियाँ डाली है? इसमें ग्रास और कॉमन है। इसके अलावा एक और सवाल जो मैं पूछना भूल गया हूँ। जी जी। क्या उम्र है आपकी? मैं 40 का हूँ, रनिंग 40 है। अच्छा, आप 22 जनवरी में 40 क्रॉस करके 41 में रन करूंगा। 40 के आप पूरे हो जाएंगे कुछ दिन? हाँ जी, कंप्लीट। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपने फिटनेस बना रखी है। क्या इसका राज है? फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा, मेरी डाइट है, और मैं मैराथन दौड़ता हूँ, मैं हाफ मैराथन दौड़ता हूँ, मैं अपोलो दौड़ चुका हूँ, और मैं NEB स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ। तो मैं दिल्ली 2-3 स्पोर्ट्स दिल्ली कर चुका हूँ, लद्दाख जा चुका हूँ दौड़ने के लिए। अभी सी लिंक में जनवरी मेरी दौड़ है, मुंबई सी लिंक पे दौड़ने जाऊँगा, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ दौड़ते हैं। अच्छा। तो वहाँ मुझे जाना है दौड़ने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि खेती करना, कुदरत के लिए काम करना, जितना आप नेचर के क्लोज रहोगे ना उतना फिट रहोगे, एंड द फिटेस्ट विल सर्वाइव। मैंने नेशनल ज्योग्राफी से सीखा हुआ है कि जंगल में रहना है तो फिट रहना है, फिट रहोगे तभी सर्वाइव कर पाओगे। अच्छा। तो तभी से मैं फिट रहता हूँ हमेशा अपने आप पे। अच्छा। और मैं डाइट में शाम को सिर्फ 1 रोटी खाता हूँ, कभी ज़्यादा भूख लगे 2 रोटी, सुपर नहीं खाता हूँ। हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट में मैं हाई न्यूट्रिशन खाता हूँ, इंग्लिश नट्स खाता हूँ, एंड रोटियाँ खाता हूँ 4 सुबह मॉर्निंग पे। ये मुझे डाइट मॉर्निंग की है, दिन में बहुत कम लाइट खाता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं खाता हूँ, और रात को सिर्फ 1 रोटी या 2 रोटी, इससे ज़्यादा खानी भी नहीं है। अच्छा। और मैं चाहता हूँ सभी लोग ऐसा करें, जैसे सब लोग फिट रहें, क्योंकि फिट रहेंगे तो हम सर्वाइव ज़्यादा करेंगे। और आपके बच्चे और शादी? मेरी शादी 14 फरवरी में हुई थी, और बीवी बच्चे हल्द्वानी में रहते हैं, उनको गांव कभी अच्छा लगा नहीं। अच्छा। एक बार आए हुए थे, 10 दिन में भाग गए, उन्होंने कहा नहीं हम गांव में नहीं रह सकते, यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि उनको आदत नहीं है, शहरों में पले हुए लोग हैं, और उनको पता नहीं कि गांव में सर्वाइव कैसे करना होता है, गांव में रहना कैसे होता है, पानी लाना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है गाँव में एक्चुअली। भले ही मेरा घर रोड के किनारे है, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा कि यहाँ मार्केट नहीं है। अब उनको यहाँ डेली आइसक्रीम्स एंड चाउमीन तो मिल नहीं पाएंगी, बर्गर पिज्जा यहाँ मिल नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे जो मिलता है वो हर चीज़ के ऑप्शन लिमिटेड है। हाँ, यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है, बट बहुत हेल्दी है। मुझे पसंद आई यहाँ की सादगी। अच्छा, ये बताइए, अभी तो चलो आपके पास कैसेस भी होगी, जैसे कोरोना आ गया, वो आ गया। हाँ हाँ। वो नहीं होता तो आप यहाँ होते? हाँ, अभी तो नहीं होता, नेक्स्ट जरूर होता, क्योंकि मेरा प्लान था बचपन से कि, नॉट बचपन से, जब मैं नेशनल ज्योग्राफी में था तो वहाँ पे नेचर के पास था, तो मैं सोचता था जब मैं 40 का हो जाऊँगा ना, खूब सारा पैसा कमा लूँगा, तो मैं अपने गाँव चले जाऊँगा। अच्छा। मैं गाँव को डेवलप करूँगा, और शायद इस गाँव को नहीं तो शायद किसी और गाँव को, क्योंकि अगर ये गाँव तब तक बंजर हो चुका होता, आज ये जो है ना, ये बंजर एक्चुअली यहाँ बाग रहने का एरिया है, ये मैंने डेवलप करा है। ये पूरा बंजर है? हाँ, ये पूरा एरिया बंजर है।
ये मेरी खेती नहीं है, लोगों से ली हुई जमीन है। हाँ, जो भी है मतलब कि बंजर है। ये पूरा बंजर है। तो और ये आज से नहीं, आपने लिया हो अभी? ये पूरा मैंने लिए हुए हैं। तो इसका ये घास का खाली घास काटते हैं? इसमें घास भी नहीं काटते हैं, एक्चुअली ये पानी फिल्टर होके आ रहा है। ये अच्छा। जितनी जमीन छोड़ रखी है सब पानी फिल्ट्रेशन के लिए छोड़ रखी है। अच्छा, पानी फिल्टर हो क्या आ रहा है? हाँ, ये जमीन में पानी फिल्टर आ रहा है। आपको बाद में बताऊंगा, जब मछली तालाब से ऊपर से नीचे आएंगे, हर तालाब के बाद एक खेत छोड़ा है मैंने। अच्छा। तो अब क्या किया, तालाब का पानी इसका वेस्ट किया नीचे, उस खेत में जाकर मिट्टी से फिल्टर होगा। मिट्टी में सिर्फ मिट्टी नहीं होती है, उसमें रेता भी होता है, बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, उनसे फिल्टर होकर तब साफ पानी आएगा। उससे दो फायदे हैं, एक मेरा पानी साफ आएगा, दूसरा इस तालाब के डिजीज जो मछली की डिजीज है वो दूसरे तालाब में नहीं जाएंगी, वो वहीं पे फिल्टर हो जाएंगी। तो ये दो प्रॉफिट होते हैं, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। अच्छा। एंड इसके अलावा यहाँ पे भी टैंक बनाऊंगा, छोटा सा ओपन टैंक, वो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे मछलियों की डिमांड बढ़ती रहेंगी मैं और बढ़ाते रहूंगा। ठीक है, चलिए डालते हैं जाल। और कौन सी मछलियाँ हैं इसमें? इसमें सिल्वर और सॉरी इसमें ग्रास और कॉमन है, ये जाल डाल दिया है। तो दीजिए बताइए, जैसे आपने कहा कि आप एक तरह से आपके पास ठीक ठाक पैसे थे जी, तो आपने गांव आके ये कारोबार शुरू कर दिया जी। अब कोई गांव का आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत लिमिटेड पैसे है, लीज पे जमीन नहीं ले सकता, जमीन भी कम है जी, तो क्या वो चीज़ अपनाए कि वो घर में ही रोजगार कर सके जिसमें कम से कम पैसा लगे? हाँ, और ये चीज़ें कम हो थोड़ा। बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट देखो हर चीज़ के लिए सब्सिडी देती है आपको, गवर्नमेंट हर चीज़ में हेल्प कर रही है आपको, बट प्रॉब्लम है आप में कि आप नॉलेज लेना नहीं चाहते हो, दूसरा आप सीखना नहीं चाहते हो। आप सीखो, चीज़ों को ट्रेनिंग मिलती है, हिसार पूसा सेंटर है वो ट्रेनिंग देता है, दिल्ली पूसा सेंटर सॉरी हिसार में वो ट्रेनिंग देते हैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी पंतनगर में वो ट्रेनिंग देते हैं। आप वहाँ जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, और चाहे आप फिशरीज का काम करें, चाहे आप चिकन्स का काम करें, चाहे आप गोटरी का काम करें, या चाहे आप कुछ और काम करें, हनी बीज का काम करें, हर चीज़ के लिए आपको ट्रेनिंग मिलती है। आप एक बार ट्रेनिंग लीजिए और गवर्नमेंट से हेल्प लीजिए, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दी हर चीज़ में, चाहे आप कुछ भी करें, कुछ भी काम करें, आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी में क्या होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पैसा तो लोन लेना पड़ेगा, अगर लोन नहीं ले सकते हैं किसी से हेल्प ले लीजिए, अगर किसी से हेल्प नहीं मिल रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी जितनी हो सके हेल्प करूंगा। अगर आप कांटेक्ट नंबर बता दें, वैसे आपको काफ़ी सारी फ़ोन भी आ सकती है, क्योंकि अब कई बार क्या होता है वीडियो वायरल हो जाती है जी, कई बार ऐसा होता है कि वीडियो वायरल हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि वीडियो कोई देखता ही नहीं है। हाँ, मैं तो बस यही कहूँगा कि जिसको भी ट्रेनिंग लेनी मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे सकता हूँ, हर चीज़ की, चाहे मशरूम की हो, चाहे फिश की हो। तो आप अपना नंबर साझा करना चाहेंगे या फिर मैं कोई मांगेगा तो इसी को दूँ? नो इशू, आप नोट कर लीजिए 880218 86047, ये मेरा नंबर है। एक और बार रिपीट कर दीजिए। 880217 86447, ये इनका नंबर है बीजी का। तो ये बोल रहे हैं कि ये अपने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, और उसके अलावा किसी भी तरह की राय चाहिए होगी, सुझाव चाहिए होंगे, या मार्केट भी चाहिए होगी तो ये भी प्रोवाइड करवा उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो फिलहाल इसमें मछलियाँ तो आ नहीं रही बीजी, अभी किनारे पे छुपे होंगे ना, देखता हूँ। तो इसमें जो मछलियों का साइज है वो आप बता रहे थे कि इसमें आप बच्चे डालते हैं? इसमें छोटे बच्चे तो उसमें डालते हैं, टिन वाले शेड है वो कवर्ड है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्शन मिलती है, चील कौवे नहीं खाते हैं उसको, इसलिए हम उस शेड में हम छोटे बच्चों को डालते हैं। जैसे ही बड़े हो जाते हैं, फिंगर साइज हो जाती है उनकी, तो जैसे इस साइज के आते हैं हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ऐसा साइज हो जाता है? ये साइज का, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये फिंगर से बड़ा हो चुका है, क्योंकि हैंड के बराबर हो चुका है। कौन सी मछली है? ये ग्रास है, ग्रास का, ये ग्रास फिश है। ठीक है, इससे बड़ी मछली है तो एक आ गई ऐसी। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो इसके अलावा आपने सीप का भी काम कर रखा है? इसका सीप, हाँ अभी आप दिखाओगे? अभी आप बड़े, इसमें भी सीप है, 650 सीप है। सीप यानी कि मोती? सीप यानी कि मोती की माँ, मोती मतलब की उससे मोती का पेड़ कह सकते हैं आप। अच्छा, मोती हिंदी नाम है, अंग्रेजी नाम है? मोती हिंदी नाम है, इंग्लिश में उसे पर्ल कहते हैं। अच्छा, पर्ल कहते हैं। हाँ, पर्ल इज इंग्लिश वर्ड। और जो आप हाथ में अंगूठियाँ पहनते हैं, मोती की अंगूठी जो पहनते हैं या फिर मोती की माला पहनते हैं, वो ही मोती है। और ये मोती जो आप पहनते हैं वो समुद्री मोती होता है। इसके अलावा जो ये मोती होते हैं सेम होते हैं, कुछ मोती बड़े होते हैं जो समुद्र में मिलते हैं, जैसे आप चाइना के मोती कहते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो मोती हम 6 रत्ती 8 रत्ती 9 रत्ती 7 रत्ती 9 रत्ती पहनते हैं, वो मोती हमारे पास मिलते हैं कोल्ड वाटर वाली। अच्छा, तो अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों जी, मोती की कैसे खेती इन्होंने की है, और वो एक्सपेरिमेंट में चल रहा है या फिर अभी आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? अभी फर्स्ट लॉट है उसका, अभी हम उसका वो करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन के बाद हम उसमें से मोती निकालेंगे, उसमें न्यूक्लियर डालेंगे। न्यूक्लियर भी कोलकाता से मंगाना पड़ता है। न्यूक्लियस एक्चुअली एक उसका रॉ शेप होता है जो कि सोडियम नाइट्रेट का बनता है। जब उसमें हम डालेंगे तो उसके 18 मंथ्स के बाद जब हम उसको निकालेंगे तो होता क्या है, मोती उसको कवर कर लेते, जो सीप होता है ना अपनी एक लार छोड़ता है, लार को उसके बाहर से लेयर बनाता है। तो जिस शेप का बनाए, सपोज मैंने आपकी फोटो बना ली छोटी सी, उसको डाल दिया उसके ऊपर, तो वो मोती आपका बन जाएगा, आपके शक्ल का, आपके चेहरे का मोती बन जाएगा। अच्छा, तो ये होता है मोती वाला। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है, वो डिजाइनर मोती कहलाती है, जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे बनाने वाला, वो डिजाइनर मोती होती है। तो एक तरह से एडवांस लेवल है या अभी यहाँ भी हो सकता है?
ये हो सकता है, ये फर्स्ट टाइम मैं ही कर रहा हूँ इसको, क्योंकि उत्तराखंड में एक या दो होंगे ऐसे जो कर रहे होंगे, जो हाईलाइट भी नहीं है बेचारे। एक रुद्रपुर में कोई लड़का है वो कर रहा है, वो भी उसका भी स्टार्टिंग है, उसने भी ऑपरेशन नहीं किया अभी। एंड शायद उत्तरकाशी से चमोली की तरफ कोई है बंदा, वो भी कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है, उसका भी नहीं हुआ अभी, क्योंकि ये बिल्कुल नया हम लोगों के लिए और नया कॉन्सेप्ट है। और इसके सीखने के लिए आप कोलकाता, हरियाणा पे लोग बहुत सारे कर रहे हैं, राजस्थान में लोग कर रहे हैं अभी, एंड हैदराबाद में बहुत सारे है ही, क्योंकि हैदराबाद में सॉल्ट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों है, तो वहाँ भी कर रहे हैं। और इसकी बहुत अच्छी मार्केट है हैदराबाद में। अगर आप एक मोती निकालते हो, सीप है जिससे आप पर्ल कल्चर करा रहे हैं, जो वो सर्कल है हार्वेस्टिंग की, वो कितना टाइम का रहता है? 18 मंथ्स का रहता है। 18 महीने का? हाँ, 18 महीने में आपका जो मोती है वो पूरा सीप है, मोती बना चुका होता है। तो जो एक सीप है वो 2 मोती निकालेगा आपको। अब मैं अभी इस बार 5000 ऑपरेशन करने की सोच रहा हूँ। 5000 ऑपरेशन का मतलब होता है, सपोज मैं कहता हूँ से 20% या 30% कैजुअलिटी भी हो जाती है मेरी, तो 4000 तो निकली जाएंगी। हाँ, तो कम से कम 30% का इतना मतलब होता है कि 1500 में लॉस भी हो जाता है। 3500 मेरे सीप सिक्योर होंगे जो मोती बना चुके होंगे। और 3500 का मतलब है कि 7000 मोती निकलना, क्योंकि एक सीप 2 मोती देगा। और जो मोती होता है उसकी जो सेलिंग कॉस्ट होती है 125 टू 150 रुपये होती है, सबसे कम रेट में, बल्क में रेट। अब 130 का, अब सपोज 120 भी लेता हूँ, सपोज करूँ सबसे कम 120, हाँ हाँ, तो अगर मैं 3000 भी काउंट करता हूँ उसमें, तो 3.5 लाख रुपए के आपके मोती बिक रहे हैं। तो 3.5 लाख रुपए के मोती बिक रहे हैं आपके पास। और तो इसका जो बीज होता है, दाना होता है, वो कितने का होता है? इसका जो सीप होता है, जो मोती होता है, जब आप डालते हो ना तालाब में, जो मेरा टोटल एवरेज जो तालाब में डालते हैं 25 रुपये के अप्रॉक्स पड़ता है। अच्छा, ये 25 रुपये के डालते हैं। ये कॉमन है, ये कॉमन कार्प है। ये कॉमन कार्प है, चौड़ी होती है, इतनी मुंह होती है। ये हमने उस टैंक से इस टैंक में डाली, बहुत छोटी है, अभी बच्ची है, अभी ग्रोथ करेगी इस बार से। और ये गंदगी खाती है, ये घास खाती है। ओके, कॉमन कार्प गंदगी खाती है। हाँ, नीचे की जितना वेस्ट होता है नीचे बच जाता है। अच्छा, और ग्रास कार्प जो है घास खाती है। ग्रास कार्प जो घास खाएगी। ठीक है, ये सब कॉमन के छोटे छोटे बच्चे डाले हैं अभी। ओके, चलो बहुत है, इतना आपने दिखा दिया। तो अभी भाग जा रही है ना? हाँ, अभी हो गया, टैंक बड़ा है, यहाँ से वहाँ भाग जाती है, वहाँ से भाग जाती है। टैंक है, वो छपक आवाज, हाँ, आवाज डालती है, भाग जाती है, भाग जा रही है। तो फिलहाल हम चलते हैं दूसरे टैंक में, चलते हैं दूसरे टैंक में। तो दोस्तों, जो लोग पूछते हैं कि मछली तालाब में साफ नहीं होता क्या, वो देखिए सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो, वो कोने पे है, वो देखिए ऊपर को चढ़ने की कोशिश कर रहा है। दिखा? ये देखिए सामने झाड़ी के नीचे वो ऊपर चढ़ गया, ये है सांप। और मछली तालाब में बहुत सांप होता है और बहुत बड़ा है, वो देखिए चढ़ गया ऊपर को सीमेंट से, काफी खतरा है। अगर चला गया, बाहर निकल गया, वो रास्ता मिल गया उसको, बाहर निकल गया बीजी। उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। चला गया। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं ऊपर बीजी के एक और तालाब में, जहाँ पे इन्होंने सीप डाल रखी है। सीप ही बोलेंगे ना इसको? हाँ जी, सीप है। तो यानी कि जिससे मोती निकलती हैं। तो अब मैं आपको इनकी सीप दिखाऊंगा और इसके बारे में कुछ जानकारी भी लेंगे। तो काफ़ी कुछ आज की वीडियो में, मतलब इस वीडियो में आपको रहने वाला है और काफ़ी रोचक ये वीडियो होने वाली है। तो सीप अभी निकल रही हैं और बीजी निकाल रहे हैं। इनको कितना हो गया टाइम डाले हुए? क्या आप देख रहे हैं, अलग अलग साइज़ के हैं। हाँ, क्या अडल्ट हैं? हाँ, कुछ ये 1 इंच 1.25 इंच का हो चुका है, ठीक, 1.5 इंच का हो चुका है, ये 2 इंच का है, ये 2.5 इंच का है। तो इन पे क्या करते हैं, जो 1 इंच वाले हैं इनमें 6 रत्ती का निकलता है, फिर 7 रत्ती, फिर 8 रत्ती, फिर 9 रत्ती। इसमें क्या होता है, 2-2 इसमें 4 सीप डाल सकते हैं, 4 किलो डालते हैं। हम आपको इसमें बड़े वाले दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। ये सारे सीप्स हैं, आपने देख सकते हैं। और जो मोती की क्वालिटी होती है, ये जो लेयर होती है आप देख रहे हैं, चमक रही मोती वाली, मोती की चमक है, ये लेयर अंदर से भी ऐसी ही मोती की लेयर आती है उसमें। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑपरेशन कैसे करना है। ऑपरेशन लायक हो गया तब करना। ये सारे ऑपरेशन लायक ही एक्चुअली, अभी कर नहीं रहा हूँ मैं, आपको बताऊँ कैसे करेंगे। ठीक है। ये एडल्ट से ज़्यादा बड़ा हो गया, इसमें हम 4 भी डाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो कवर होता है, इसका मुंह होता है एक्चुअली, ये इसके अंदर पेट वाला एरिया होता है, ये हमेशा बंद रहता है। इसको अगर इसे तोड़ दिया हमने तो ये मर जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लायर की मदद से 2 पतला मुंह वाला होता है, ऐसे डालते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो ये खुल जाता है। इसको 10 mm खोलते हैं, 10 mm से ज़्यादा नहीं खोल सकते हैं। 10 mm से अगर ज़्यादा खोला तो ये फट जाएगा, और ये फटा तो कैजुअलिटी आती है। तो ऑपरेशन में ये ध्यान देना पड़ता है कि ये एरिया फटता नहीं है इसका। अच्छा, एक सेकंड, जैसे ये आपने खोला, अब ये तैयार नहीं हुआ है,
ये रेडी है पूरा ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए रेडी है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, हल्का सा मुंह खोलेंगे इसका, मुंह खोलेंगे, अंदर से इसका जानवर निकलेगा। जानवर मतलब जो जिसका जीव है, प्राणी है, हाँ। वो एक मछली के जो मांस होता है अंदर से वाइट, सेम वही मांस होता है इसके अंदर, बिल्कुल स्नेल जैसा। स्नेल मतलब गनेल कहते हैं इसको, उसके जैसा मांस होता है, मतलब लचीला लचीला सा होता है। इसको खोलते हैं, फिर हो गया कि इसके अंदर से एक तरफ ऐसे ही खुलेगा, पूरा मुंह खुलेगा इसका ऊपर को। वो हम आपको उसके प्रैक्टिकल घर में दिखा देंगे। ऐसे ही खोलेंगे। तो जैसे ये अभी खुल गया और फिर मर गया तो फिर मोती आपके काम नहीं आएगा? अगर मर गया तो फिर किसी काम का नहीं है। अगर मर गया तो ऑपरेशन के दौरान तब किसी काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे। हम न्यूक्लियर आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, सोडियम नाइट्रेट के आते हैं, वो बनाते हैं, उसके मोल्ड होते हैं एक्चुअली, जैसे हम शेप देते हैं तो शेप इसके अंदर डालते हैं। ऐसे किनारे से हम यहाँ फिट करते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इस तरफ, तो 2 फिट करेंगे इसके अंदर। कुछ न्यूक्लियर आता है, वो 5-7 रुपये का मिल जाता है आपको। एक न्यूक्लियर छोटा सा न्यूक्लियर आता है, 5-7 रुपये का मिल जाएगा, डाल दो इसके अंदर। एक इसके अंदर डाल दिया आपने, तो क्या करेगा वो न्यूक्लियर आपका शेप बनाएगा। मतलब ये क्या करेगा, अपनी जो ये ऐसी चमकीली लेयर है, मोती वाली लेयर है, इसके अंदर से वो जो शेप है उसको बाहर पर कवर करेगा। तो जैसा कवर डाला, सपोज आपका फेस डाला, आपके फेस को कवर करता 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 क्या सेम उसी लेयर पे निकलता रहेगा, आपका फेस निकल जाएगा अंदर से, तो आपके फेस का मोती निकलेगा। राधा कृष्ण डाला तो राधा कृष्ण का ही मोती निकलेगा। अगर मैं हार्ट शेप डालूंगा तो हार्ट दिल ही निकलेगा अंदर से। अगर मैं ओवल डालूंगा तो ओवल ही निकलेगा। हाँ, राउंड कट निकालूंगा, हाफ कट निकालूंगा, राउंड निकालूंगा, वैसे निकलेंगे। अलग अलग न्यूक्लियर होते हैं। तो जब 18 मंथ के मेच्योर हो जाते हैं, हमने डाल दिया, अभी 18 महीने के बाद चेक करते हैं, फिर 20 महीने के बाद निकालेंगे। जब इसे खोल के तब इसको मारना पड़ता है हमें, तब मजबूरी है कि मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर होता है। निकालोगे कैसे, वो चिपका होता है दीवारों से, तो इसे खोलेंगे, पूरा तोड़ देंगे, पूरा निकाल देंगे, अलग कर देंगे। देन उसकी जो ये होता है, शेल होता है बाहर का, कवर कहते हैं, शेल कहते हैं। शेल को खोलेंगे, उसके अंदर बिल्कुल चिपका होता है। तो हम पूरा रॉ जाके मर्चेंट जो भी हमारा मिलेगा, जो भी डीलर होगा, उसको दे देंगे। वो अपने घर पे जाके उसे निकालेगा, अपने शॉप में जाके पॉलिश करेगा, उसी को आगे 300 या 400 रुपये बेच देगा। जो हमसे 150 या 120 या 100-150 में लेगा, वो आगे 300-400 में बेचेगा। फिर वो ज्वेलर के पास जाएगा, ज्वेलर उसको 600-700 में लेगा और आपको 2100 में बेचेगा। तो ये है धंधा पूरा पर्ल का, ये मोती का बिजनेस। ये बहुत लंबी चैन है, ये और ये पूरा कच्चा माल है, ये कच्चा रॉ मटेरियल है। और ये इसका ये खाना है इसका, ये इसलिए रखे हुए हैं। अब ये क्या करता है, ये काई, ये इसका, हाँ, ये काई इसका खाना है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, ये माइक्रोप्लैंक्टन खाते हैं। और ये जो काई है, शैवाल है, ये इसको खा रहा है, इसको खाएगा, यहाँ से पानी निकाल देता वेस्ट, यहाँ से खाएगा, पानी वेस्ट निकालेगा। काई के साथ साथ जितने पानी में मिनरल्स घुले होते हैं, ये पीता है, खाता कुछ नहीं, पीता है। इसको भी, काई को भी पीता है, पिया जितना इसके मिनरल्स के काम है, इसने सक किया, बाकी सब बाहर निकाल दिया, यहाँ से निकालता रहता है वेस्ट। अभी कुछ देर पहले जब मैं निकाल रहा था, इसका मुंह बाहर था, तो उसने सारा पानी मेरे हाथ में डाला, जिसे हम सुसु कहते हैं, तो उसने मेरे हाथ में सब निकाला। गर्म होता है वो? गर्म तो हल्का सा, इस पानी के टेम्परेचर से अलग होता है, तो फील हो जाता है। हाँ, पकड़ लो, कुछ नहीं होता। इसको क्या बोलेंगे, सीप? ये सीप बोलेंगे इसको। और इसकी लाइफ 10 मिनट की होती है। अगर 10 मिनट से ज़्यादा हमसे बाहर रखा तो ये मर जाता है, इसलिए हमें पानी 4 मिनट हो गया, आप अंदर रख दो। कुछ नहीं, बहुत टाइम अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्वाइव कर जाते हैं। तो अच्छा, ये बताइए, ये मूव भी करते हैं या एक जगह? हाँ बिल्कुल, अभी मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, कल मुझे वहाँ मिलेंगे या कहीं और मिलेंगे। ये मूव करते हैं क्योंकि इनको भी खाने की और चलने की नीड होती है। और चलते हैं, मैं को दिखाता हूँ कैसे। हाँ, वही मैं समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कैसे चलते हैं ये चलते ऐसे हैं, ये ज़मीन में ऐसे चलते हैं, मिट्टी के अंदर। ये खुद यहाँ से लेते हैं, ऐसे ऐसे घिसते हैं अंदर को अपने। तो जब ये पानी में रहता है, क्या ये थोड़ा सा खुला रहता है? इसका मतलब ये जीव बाहर जब ये आता है? खाता है, मतलब ये सब किस चीज़ को मैं देखता हूँ एक बार, अगर कोई मिल गया मुझे खाते वाला। तो दोस्तों, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसा दिख सकता है कि क्या होता है जब ये खाते हैं या फिर जब चलते हैं, क्योंकि वो तो हमको पूरा बंद दिख रहा है। तो ये कह रहे हैं जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वैसे एकदम वो अंदर घुस जाते हैं, बहुत एक तरह से शर्मीला या फिर डरपोक, शर्मीला, कुछ भी कह लीजिए, तरह का जीव होता है। ये भी छुपा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आप इतनी वो मत करो। ये भी बड़ा हुआ है ना। हाँ, सब छुप जा रहे हैं, जैसे उसके हाथ लगता है वो अंदर घुस जा रहा है। उसके अंदर का जो भी ये बोल रहे हैं गनेल जैसा होता है। कोई बात नहीं, बिजी रहने दो, होने को तो 1000 होंगे इसके अंदर। हाँ, तो ये बताओ, वापस सवालों पे आता हूँ मैं कि इस सीप में आपने ना, इसमें इस तालाब में कितने आपने डाल रखे हैं? इसमें 850 है, 850 इसमें है। अच्छा, ये बताइए, इसमें कैजुअलिटी भी होती है इनकी? ऑपरेशन के दौरान होती है। अच्छा, या फिर इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जो मछली मार एक चिड़िया होती है जो फिश खाती है, वो इनको भी खाती है एक्चुअली। अच्छा, तो इनका बहुत कैजुअलिटी करती है। जैसे अभी हमने सांप देखा वहाँ पे, सांप तो इनको कैजुअलिटी नहीं कर सकता क्योंकि पूरे शेल के अंदर रहते हैं, इनको सांप कुछ नहीं कर सकता। सांप क्या करते हैं, छोटे, वो देखो आप, छोटे छोटे मछली दिख रहे हैं। अच्छा, मछलियों को करता है वहाँ पे, दिख रही है। ये ग्रास है सारी, कॉमन बिल्कुल नीचे रहती है, बिल्कुल अंदर। वो झुंड आएगा, पीछे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहते जाते रहेंगे। तो सांप आपकी मछलियों को नुकसान पहुँचाता है? सांप पहुंचाता है छोटी मछलियों को, जो इसलिए हमने वो अलग से बना रखा है नीचे। हाँ। जो टिन वाला बना रखा है, कवर्ड कर रखा है, वो छोटी मछलियों के लिए, ताकि इनको सांप घुस के उनको कैजुअलिटी न कर सके। अच्छा, वो इसलिए बना रखा है क्योंकि फिंगर साइज की हो गई
फिर नहीं खा पाएगा सांप। नहीं फिर होगा। वो इतनी एक्टिव हो जाती है कि सांप से बच जाती है। अरे बच जाती है। हाँ, छोटी मछली क्या होती है, झुंड में आती है, वो घबरा जाती है, तो सांप मुंह खोलता है, उसके अंदर चले जाती है, तो सांप तब उनको निकल जाता है, काटता नहीं है, निकल जाता है। अब ये बड़ी हो चुकी है, क्या कहते हैं, भाग जाएंगी इतनी देर में सांप उनके नजदीक आएगा, वो कहीं और पहुंच चुकी होंगी, क्योंकि मछली की पानी की तो रानी है वो भाग जाएगी। तो जो सीप का काम है आपने तो बहुत बड़े तालाब में किया है। ये भी और नीचे भी, जो आप फर्स्ट तालाब आपने देखा था, वहाँ भी 600 सीप है। अच्छा, वहाँ भी 600 है। 600 वहाँ पे ही है। तो ये वो गहरा आपने तालाब है। जैसे ये रनिंग वाटर है जी, ये सीप का काम रनिंग वाटर में होता है या फिर अगर कोई अपने घर में नहीं, टैंक आप ऐसे टैंक बना के भी रख सकते हैं, बिल्कुल, जैसे आपके घर में कोई टैंक है, इसमें पानी रखा हुआ है, बट हाँ, आपको पानी को फिल्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। आप पंप लगा लीजिए ताकि इसमें बीच बीच में पानी साफ होता रहे, उनको भी काई जमी रहे और उसमें माइक्रोप्लैंक्टन्स और आते रहें और साफ होता रहे गंदगी उसमें। अगर सपोज बीमारी आ गई और सीपी को बीमारी अगेन पीली बीमारी अपने अंदर डाल दी उसकी, वो डिजीज अंदर से अंदर मर जाएगा, आपको पता नहीं चला कब मर गया। जो मरेगा आपको खुला ही दिखेगा, बस सीप जैसे बंद दिखी आपको, जो मर जाएगा खुला हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए आपने ये सब चीज़ कहाँ से सीखा, कहाँ ट्रेनिंग आपने इसकी ली? वेल, इसकी ट्रेनिंग मैंने हिसार हरियाणा में भी ली हुई है, कोलकाता में भी गया था, हैदराबाद भी कैसे सीखने के लिए, तो हर जगह से अलग अलग चीज़ें सीख के आया हूँ। अभी जो 5000 तो ये जो आपने ट्रेनिंग लेते हैं आप ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत लेते हैं या फिर इंडिविजुअल प्राइवेट? मैं तो शौकीन हूँ, मैं हर चीज़ का शौकीन हूँ, मैं घूमने का शौकीन हूँ, मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं सीखने का शौकीन हूँ, तो मैं चल देता हूँ। अब सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर आपके जुनून है तो आप कुछ भी कर पाते, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे पैसा देगा, कुछ सिखाएगा तो मैं सीखूंगा। मेरा जुनून है तो मैं निकल पड़ता हूँ, तो मैं कमाई इसलिए रहा कि मैं सीख सकूँ, और मैं ज़िंदगी पूरी सीखने में लगा दूंगा और मैं सीखता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, काफी बढ़िया लग रहा है। हाँ। तो वापस चलते हैं नीचे की ओर, और अपने सांप भी देख लिया, मछलियाँ भी देख ली, सीप भी देख लिया, और अब घर चलते हैं। घर भी आपको इनके कुछ जो भी इनको अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे जंगल में बकरियां हैं, बातचीत अगर करेंगे। सपोज टाइम मिला तो जंगल चले जाएंगे। हाँ, जंगल में बकरियां भी हैं, तो बकरी रखी है इन्होंने, मुर्गियां रखी हैं। हाँ, मैं अभी इनसे कड़कनाथ है, कड़कनाथ थी मैं मेरे पूछ पास। रहा था कि जब आप अपनी खुद की कंपनी थी 1 CR प्लस का आपका टर्नओवर था, उसके बाद आप घर आए, तो घर आके मतलब जब आपने ये फैसला लिया कि मुझे घर जाना है, गांव में ही कुछ करना है, तो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को भी बताया होगा और वाइफ को बताया होगा, जी, जी, जी। क्योंकि बहुत जरूरी है जीवन साथी को बताना। अपने फैसले आप अकेले नहीं ले सकते शादी के बाद। जी, जी, तो जी। क्या उनका रिएक्शन था, क्या कहना था उनका? देखिए, मेरी जिंदगी का कॉन्सेप्ट है कि मेरी जिंदगी में अकेले पैदा हुआ था, तो इससे मुझे अकेले लेने पड़ेंगे, इसलिए मैं किसी से पूछता नहीं हूँ। मेरा फैसला ये है। लेकिन अच्छा, ठीक है, चलो, सबका मुझे अपने अलग-अलग। फर्ज निभाना है, बीइंग अ हस्बैंड मुझे अपना फर्ज निभाना है, बीइंग अ फादर मुझे अपना फर्ज निभाना है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने भी जिंदगी है ना, सपोज मैं इस जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी लूँ, मैं अब कब जीऊंगा? ठीक। मेरे पास कोई नई जिंदगी तो है नहीं, तो मैं अपनी जिंदगी जीने के साथ साथ अपने फर्ज निभा रहा हूँ। अच्छा, तो उनके चलते लिए वो रहते सब हैं। कर रहा हूँ जो उनकी जरूरतें हैं। और दूसरा सवाल, हाँ जब आप ठीक ठाक पैसे कमा रहे होते हैं जी। शहर में, जी, उसके बाद आप गांव लौटते हैं तो एक नई शुरुआत होती है जी, और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जी। उसके बाद इतना बहुत सारा पैसा आता भी नहीं है हम्म, कि जितना जॉब से आ रहा होता है या फिर कंपनी से आ रहा होता है, उतना एकदम से नहीं आता। Correct. तो कैसे आप उसको सोचते हैं? क्योंकि कई बार तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि जब मैंने कोई जॉब की है, जैसे मैंने कोई 30,000 की 35,000 की जॉब की है, जी। उसके बाद मेरी जॉब छूट गई, फिर मेरे से 15,000 या 20,000 की जॉब भी नहीं हो पाती। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो कम मिल रहा है करके। तो वो आप कैसे करते हैं? आपका कहना सही है, क्योंकि आप जॉब कर रहे होते हैं। अच्छा। मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पैशन पूरा कर रहा हूँ, और पैशन के लिए लोग आई थिंक परिवार छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना 20 बच्चे छोड़ देते, तो मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तो 20 बच्चे भी रखे हुए हैं। उनको हाई लेवल का आंसर दे दिया आपने। ठीक है, मतलब वैसे अगर इसका कॉमन आंसर देखा जाए तो ये है कि आप जुनून हो और थोड़ा आपको सुकून चाहिए हो, या फिर आप अकेले जीना चाह रहे हो तो कर सकते हैं। ये तो हर इंसान के नेचर में ऐसा नहीं हो सकता। कुल मिला के ये बात है, अकेले जीना बहुत टफ होता है, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने नेचर, जिस गाँव में पैदा हुआ हूँ, इस गाँव को वापस कुछ देना चाह रहा था। अच्छा, मैं चाहता था कि जहाँ पैदा हुआ हूँ उसके लिए कुछ करूँ, इस मिट्टी के लिए कुछ करूँ, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ, ताकि यहाँ के लोग भी डेवलप हो सकें, एक नई जिंदगी जी सकें। एक तालाब आपका ये है? हाँ, उस तालाब से पानी फिल्टर होता है इस खेत में, जो आप बता रहे थे कि जमीन फिल्ट्रेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस तालाब का जितना भी ओवरफ्लो होता है वो इस खेत में आता है, इस खेत से फिल्टर होता है, फिर इस तालाब में आता है, इस तालाब का फिर फिल्टर नीचे होकर नीचे खेत में आता है, वहाँ से फिल्टर होकर फिर दूसरे तालाब में जाता है। तो इतनी सारी जमीन आपकी तो नहीं होगी? ये जमीनें मेरी नहीं है, गाँव वालों की, जिनसे मैंने ले रखी लीज पे। ये सब गाँव ली वालों हुई की जमीन है? ये सब ली हुई जमीन है, मेरे पास कुछ भी नहीं यहाँ का। मतलब ये लीज पे ली हुई जमीन? हाँ, ये सब ली हुई जमीन है। ओके। हाँ, क्योंकि होता क्या, गांव में हम लोग के पास जो पुश्तैनी जमीन है वो बहुत दूर दूर होती हैं, कहीं एक खेत होता है। हाँ, टुकड़े में बड़ी। हाँ, करेक्ट बहुत। तो चकबंदियाँ हो नहीं सकती, इसलिए गांव से लेनी पड़ती है। और एक वो जमीन है जो बरसों छोड़ी हुई है, लोगों ने मेरे पेरेंट्स बताते हैं, पापा बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब से हम यहाँ कोई खेती नहीं करता था। अच्छा। उस टाइम से यहाँ छोड़ चुके थे, लोग आना छोड़ चुके थे कि बाग रहता है, सुअर रहता है, सब कुछ यहाँ रहता है। ये आज आबाद है तो मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने आबाद किया इसको। ओके। और मैं इसीलिए आबाद इस जगह के, क्योंकि इस जगह को यूज़ नहीं कर रहा था।
यूजलेस लैंड थी, इसलिए सोचा इसे यूज लेकिन लैंड कई बार हमारे पहाड़ की मैंने ये भी मेंटेलिटी देखी है जी कि भले ही जमीन बंजर हो, खाली हो, काम नहीं नहीं आ रही हो, वेस्ट हो, हाँ। फिर भी लोग कतराते हैं कि अगर कोई उनसे 10 साल के लिए मांग रहा है, 20 साल के लिए मांग रहा है, कतराते हैं कि कहीं ये इसको हड़प तो नहीं लगा, या फिर बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ हुआ है ये मेंटेलिटी बताइए। मेरे साथ हुआ है, लोगों ने अच्छा। सोचा कि मैं इनकी जमीन हड़प रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ होता है नहीं, कोई किसी जमीन नहीं हड़पता जब तक कि खुद अपनी जमीन को बेच ना रहे हो, खुद अपनी जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम ना कर रहे हो, आपकी जमीन कोई नहीं खरीद सकता, कोई नहीं ले सकता ऐसे ही। बट लोगों की मेंटेलिटी, गाँव में लोग सीधे होते हैं, डरपोक होते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि कोई हमें ज़मीन खा जाएगा, हड़प जाएगा, और अपनी ज़मीन को बंजर ही रहने देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं यहाँ की ज़मीनें। और वो गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अपनी इस खेती को उपजाऊ बनाना है तो उसमें खेती करनी ही पड़ेगी। अगर आप बंजर छोड़ दोगे ना, वो किसी काम की नहीं आएगी। जैसे ज़मीन, अगर मैं इस समय खेती करना भी चाहूँ ना, बहुत मुश्किल है, मुझे 5 साल लग जाएंगे इसको उपजाऊ बनाने में, तो बहुत मुश्किल है। अगर वो ये ज़मीन किसी और को दें, आप खेती करने के लिए खेती करता रहे, तो इन फ्यूचर जब आप गाँव आओ, अपनी खेती करना चाहो, तो आपको उपजाऊ खेत मिलेंगे। वही खेत में आप खेती पहले साल में करोगे, या फिर 5 साल बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो ये गाँव वालों को सीखना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप भले ही 10 साल नौकरी करो बाहर, इतना पैसा कमा लो, इतना पैसा बचा लो कि बाकी की ज़िंदगी अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सको। उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इकट्ठा करके कहाँ जाओगे? कौन ले गया आज तक? धीरू भाई अंबानी कितना ले गए अपने साथ? सब यही छोड़ गए। तो तुम कहाँ, कौन सी खेल की खिमुली हो यार? कौन से राजा महाराजा हो तो तुम अपने साथ ले जाओगे इस चीज़ को? कोई महाराजा नहीं ले जाता, सब खाली हाथ गए। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती, कहाँ ले गया? कुछ भी खाली हाथ गया। तो उतना कमाओ जितना जरूरी हो तुम्हारे बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। अच्छा, लेकिन वो तो ठीक है ना आपका कहना। हाँ। चलो इस सवाल का सामाजिक पहलू और दूसरा पहलू भी देखते हैं, आर्थिक पहलू आपने बता दिया जी। लेकिन ये बताइए, जैसे हमारे पहाड़ में आप आ गए हैं, उत्तराखंड में फैसिलिटी भी तो बहुत कम है। कितनी फैसिलिटी है अभी किसी को कोई मतलब कोई जैसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे सोमेश्वर में ही है जी। सोमेश्वर में किसी महिला को, किसी पुरुष को आजकल बहुत कैजुअलिटी वो होता है कि सांप स्नेक बाइट हो जाती है। जी जी। लेकिन वहाँ एंटी वेनम नहीं होता है हॉस्पिटल में। वहाँ से सोमेश्वर से अल्मोड़ा ले जाने में 1 घंटा लग जाता है, कम से कम 1 घंटा। ठीक है। तो गवर्नमेंट फैसिलिटी भी तो नहीं दे रही कि आदमी यहाँ जी सके ढंग से। देखिए, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, पूरे ग्रुप को, नॉट आपको, आपके लीडर्स को जाना पड़ेगा। एक एंटी वेनम का बनाना, जब ज़्यादा केसेस होंगे तो गवर्नमेंट को एंटी वेनम एक सेंटर बनाना ही पड़ेगा। वो गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी। आप ये भी नहीं कह सकते ना कि साल में कितने लोगों को सांप ने काटा। आपके सोमेश्वर में एक साल में कितने लोगों को सांप ने काटा हुआ? कम से कम 3-4 मतलब हो जाते 4 लोग। हाँ। सिर्फ 4 लोग। हाँ। क्या 4 लोग की कैजुअलिटी के लिए, 4 लोग के सांप के काटने के लिए आप 4000 लोगों को पलायन के लिए बोलोगे? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। सिर्फ 4 लोगों को सांप ने काटा, उसके एंटी वेनम के लिए आप एक पास में अल्मोड़े में शायद कोई सेंटर होगा या फिर कहीं भी होगा, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन 4000 लोग जब पलायन कर जाएंगे, आपका गांव खत्म हो जाएगा, तब क्या करोगे? तो वही मैं कह रहा हूँ से लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर सपोज करो कि वो 4 लोगों की वजह से पलायन हो रहा है ना, बात तो ये है। लोग तो यही सोचते हैं कि चलो अरे यार ये तो बहुत अनसेफ है। जैसे किसी वाइफ घर में काम कर रही है, आदमी बाहर जॉब कर रहा है, और वाइफ को सांप ने काट दिया सपोज करो, बिल्कुल, तो आदमी फिर दूसरी बार में घबराएगा नहीं कि यार वाइफ घर में ही है, उसको रिस्क है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को अवेयर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि हम गाँव को कैसे बचाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का काम है कि अपने जो लैंड यूज है, जो भी हमें भूमि है, इसको हमेशा उपजाऊ बना रहे, क्योंकि आप कितनी भी फ्री का राशन दे दो, एक दिन राशन खत्म हो जाएगा। आप खेती करोगे नहीं, खेत में बिल्डिंग बना दोगे, उगाओगे क्या और क्या खाओगे उसके बाद? पैसा तो खाओगे नहीं। कितना पैसा कमा लोगे, आप खाओगे क्या? खाना ही खाना पड़ेगा। वो खाना कहाँ से आएगा? ज़मीन से आएगा। ज़मीन को आप बंजर बना दोगे, उगाओगे क्या? तो एट ऑफ ऑल आपको एटलीस्ट 50% जनता को खेती करनी ही चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया कह रही है आज कि हमें जल जीवन जंगल के लिए काम करना चाहिए। मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जल जीवन जंगल तीनों के लिए काम कर रहा हूँ। पानी के लिए, यहाँ पे किस ज़माने पानी बहुत कम खत्म हो चुका था लगभग, क्योंकि यूज़ नहीं था, सारा वेस्ट जाता था। पानी बरसात आती थी, गधेरा बना के सब कट जाता था, ज़मीन को रोक नहीं पाती थी, रेता हो गया था। तो मैंने सारा रेता किनारे किया, खेत बनाए, खेतों से फिल्ट्रेशन किया, तब पानी आज बच रहा है। पानी बचा। जंगल को मैंने ऊपर जितना जंगल था हिमोत्थान से मिलकर मैंने यहाँ पे पेड़ लगवाए हैं। हमने यहाँ पे 1420 पेड़ लगाए हुए हैं, 1420 पेड़ पूरे गाँव की मदद से। मैं खुद लेके आया, मैं हॉर्टिकल्चर से पेड़ लेके यहाँ लगाता हूँ। किस तरह के पेड़ है वो? वहाँ पे है क्वेराल है, शहतूत है, बांज है, उतीस है, ये सब पेड़। उतीस के पेड़ मैं जंगलों से लेके आता हूँ। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जंगल में आता हूँ मैं, वहाँ से उतीस के पेड़ लाया मैं। 72 पेड़ लेके यहाँ लगाए मैंने। यहाँ पे एक पेड़ लगा, ऊपर 2 पेड़ बड़े बड़े हो चुके हैं, वो मैंने लगवाए हैं। तो यहाँ के लिए काम कर रहा था मैं, ये जंगलों के लिए। और जीवन के लोगों की फैसिलिटीज़ करने के लिए मैं लोगों को फोर्स कर रहा हूँ काम करने के लिए, उनको लत डाल रहा हूँ खेती करने की। अच्छा, उनको फ्री का बीज। मैं बहुत जगह जाता हूँ ना जी, बहुत लोग स्वरोजगार करते हैं, लेकिन एक शिकायत करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में, खासकर पहाड़ी एरिया में,
जो लोकल का लेबर है, लेबर कॉस्ट बहुत महंगी पड़ जाती है और लेबर मिलता नहीं है, और मिलता है तो कोई लेबर ऐसा होता है कि थोड़ा नशे की लत में होता है, कभी किसी दिन छुट्टी मार देता है, तो उनका काम जो है गड़बड़ जाता है। तो लेबर की बहुत दिक्कत बता रहे थे। आदमी कोशिश करता है कि नेपाली को ले ले, लेकिन पहाड़ी को नहीं ले पाता, मजबूरी भी हो जाती है, कई बार मिलता भी नहीं है। देखो, पहाड़ को बर्बाद करने वाला पहाड़ी ही है, ये सच है। पहाड़ का आदमी बाहर जाके होटल में बर्तन साफ करना पसंद करता है, लेकिन अपने खेत में खेती करना पसंद नहीं करता है। वो बाहर होटल में बर्तन साफ करके क्या कमाए, पैसा कमाए, उस पैसे से खाना तो खाएगा, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करेगा। वही चीज़ वो घर में खेती करके क्यों नहीं कर सकता? इजीली कर सकता है, मैं कर रहा हूँ ना, तो करके दिखाओ। कोई कर, सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर बर्तन साफ करे से अच्छा अपने घर में बर्तन साफ कर लो यार, अपने खेतों में खेती कर लो, उगेगा, काम कर लो, मुर्गियाँ पाल लो, बकरियाँ पाल लो, गाय पाल लो, मशरूम की खेती कर लो, मधुमक्खियाँ पाल लो, मछली पालन कर लो, और तो और सी पालन कर लो, मुझसे सीख लो। क्या नहीं है यहाँ पे? मडुआ उगा लो, 48.48 रुपये केजी मिल रहा है, मडुआ मिल रहा है, गवर्नमेंट ले रही है आपसे। आप देने वाले तो बनो, आप किसान तो बनो। आप किसान हो ही नहीं, किसान सम्मान निधि ले रहे हो, लेकिन आपके पास खुद जमीनें नहीं है। आप सम्मान निधि ले रहे हो, उन पैसों को शराब पी रहे हो, खेतों का बंजर छोड़ दे रहे हो, उनके नाम पे बंजर खेतों के नाम पे आप किसान सम्मान निधि ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? और गवर्नमेंट इतनी समझदार है कि वो ये एक बार सर्वे नहीं करा सकती कौन खेती कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उस किसान को खेती के पैसे क्यों दे रहे हो जो खेती कर ही नहीं रहा है? किसान सम्मान निधि बीज के लिए होती है, लेकिन कौन किसान बीज खरीद रहा है? मैं बीज खरीद के फ्री में गाँव वालों को बांटता हूँ, ताकि इनको लत लगे खेती करने की, ताकि ये लोग अपने खेती को समझें, अपनी ज़मीन को पहचानें, अपनी खेती, अपने लोगों, अपने गांव के लिए काम करें, अपने गांव को डेवलप करें, अपने गांव को पलायन से रोकें। ये सब तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन लोगों को कब समझ में आएगा पता नहीं। बट मैं अपना काम सुचारू रखूँगा, चाहे लोग काम करें ना करें, मेरा साथ दें ना दें, मुझे लेबर मिले ना मिले, मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगा। आपको भी लेबर की दिक्कत हुई कभी? मेरे पास एक लेबर मैं हल्द्वानी से मंगा के लाया हूँ अभी। इससे पहले मेरे लेबर नेपाली थे, वो यहाँ से जा चुके थे, पूरा फैमिली रखी। आपने ट्राई किया पहाड़ के आसपास की कोई? बहुत कोशिश की, मैं लेडीज़ को रख के देख चुका हूँ, मैं 4 लेडीज़ बदल चुका हूँ और जेंट्स को रख के देख चुका हूँ, बट यहाँ पे जेंट्स काम करना नहीं चाहता, पहली बात। सेकंड थिंग, यहाँ की जो लेडी है वो काम करना चाहती है, लेकिन ओवर लालची है। अच्छा। हाँ, वो सोचती है कि जब भी आदमी को इतना दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं। आदमी ओवरलोड करता, आदमी क्या कहता है ना, लेबर वर्क ज़्यादा करता है, वो बोझ उठाता है, इसलिए उसका पैसा दे जाता है। तो लेडी कहती है वो आराम का काम करती है, इसलिए उसको कम लेबर यहाँ दी जाती है। मैं नहीं कहता कि उनको गलत आका जाता है, मैं कहना चाहता हूँ जब आपको बकरी चलाने का काम दिया जाता है, तो आप बकरी चलाने के काम पे वो रेट क्यों मांग रहे हो जो पत्थर ढोने को दिया जाता है? दोनों का काम अलग अलग है, दोनों की लेबर कॉस्ट अलग अलग है। तो यहाँ पे लेडीज़ की प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग, जो उनका हस्बैंड है, जो उनका घर का ओनर है, वो ये कहता है कि मेरे होते तू काम क्यों करेगी? भले वो अच्छा काम कर रही है, वो अपने घर के सपोर्ट कर रही है, फिर उसको शर्म आती है कि समाज में क्या कहूँगा मैं, तो अपनी बीवी से काम करवा रहा है, तो गलत है। अगर यही होता, जो लेडीज़ जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो क्यों काम कर रही हैं? उनके हस्बैंड ने भी कह देना चाहिए, या फिर उनके फादर्स ने भी कहना चाहिए, बेटा तू क्यों काम कर रही है, हम कर तो रहे ना। तो सेम है, अगर एक औरत किसान बन सकती है, एक औरत एक फार्मर बन सकती है, तो काम तो कर सकती है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेबर की बहुत प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि पहली बात, यहाँ का आदमी यहाँ रहता नहीं है, दूसरी बात, औरत को काम करने नहीं देता है। ये 2 प्रॉब्लम, अगर ये 2 शॉर्ट आउट हो जाएंगे, आदमी बाहर से छोड़ के यहाँ काम करने आ जाए, तो सेम पैसे में यहाँ सर्वाइव कर सकता है, उतना ही पैसा। वो बाहर जाता है, काम करता है, लेकिन खाली हाथ घर को आता है, यहाँ भी वो पैसा कमाएगा और यहाँ का पैसा बच भी जाएगा, ये फ़ायदे हैं उसकी। और इसी बहाने को अपनी लेडी से भी, और एक औरत से जो खेती भी कर रही है उसका सपोर्ट भी करेगा, साथ साथ अगर वो लेडी फालतू टाइम में किसी के लिए हेल्प कर देगी, किसी काम करेगी, तो वहाँ से पैसे कमा सकती है। तो मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, ये दिमाग से निकालना पड़ेगी कि हम गाँव में काम कर रहे हैं, समाज क्या कहेगा, ये तो घरपन है, ये घर ही में है, घर में काम। तो ये दिक्कत है, मतलब लेबर प्रॉब्लम्स ये है। तो फिलहाल यहाँ पे आपने टीन सेट रखा है, इसमें छोटे बच्चे हैं? इसमें 6 टैंक है, इसमें छोटे बच्चे जो जीरा और स्पॉन होते हैं हम वो रखते हैं, दिखा देता हूँ ताकि हाँ, ये टैंक छोटे बना रखे हमने, ताकि सांप कीड़ों से उन्हें बचा सकें। बड़ी मछलियाँ इनको खा जाती हैं, कैजुअलिटी हो जाती है। अच्छा, ये तो खाली है? ये रखे ना, भी खाली निकाले, जो एरिया दिख रहा है, इतना पानी भरते हैं इसमें, छोटे बच्चे रखते हैं, इससे हमने 6 टैंक बनाए हर इसमें। अच्छा, अभी बच्चे नहीं रखे मतलब आपने? निकाल के वहाँ डाल दी, जो भी दिखाए थे हमने छोटे छोटे, यहाँ से निकाल के डाले हमने। ये इनका निशान बन देती एरिया में पानी रखते हैं, इसमें छोटे कम रखते हैं पानी, ताकि इसमें ग्रास कॉमन। इसके ऊपर जाल भी डालते हो क्या? इसके जब बच्चे आते हैं फिर नेट, क्योंकि नहीं तो सांप। हाँ, सांप, और इसलिए करते हैं कि चिड़ियाँ न खा सकें, इसलिए टिन शेड बना रखा है, ताकि चिड़ियाँ हाथ में कर सकें, क्योंकि चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं। ओके, तो चलते हैं आपके घर की तरफ जी, और थोड़ा आपका घर दिखाते हैं जी, और कुछ और बातें करते हैं। तो जी फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ वापस से डीसी जी के घर में। ये सुनील जी का घर है और कमरे पे चलते हैं, चलिए, क्योंकि काफ़ी धूप से आ रहे हैं। सुजुका, वहाँ जाओ। और सबसे पहला सवाल मैं दागता हूँ जी। तो आप सीप की फार्मिंग करते हैं, फिश की फार्मिंग करते हैं, गुड़ फार्मिंग करते हैं, आप पाप पुण्य वाली फिलोसफी को कैसे देखते हैं? कई लोग बोलते हैं कि यार ये सब पाप है, जानवरों की हत्या करना, जो भी है, मतलब मैं उनसे कहूँगा, जो लोग कहते हैं जानवरों की हत्या करना पाप है, मैं मानता हूँ हत्या करना पाप है,
लेकिन जानवर पालना पाप कभी नहीं है। जानवर आप पालते हो तब मर्सी करते हो, पुण्य करते हो। और जहाँ आप कह रहे हो कि हम मांस नहीं खाते, हम जब सांस ले होते हैं 1 लाख कीड़ा खाते हो एक बार में आप, अच्छा। तो पाप वहाँ खत्म हो जाता है आपका वैसे आप पुण्य खत्म हो चुके होते हो। तो ये कॉन्सेप्ट सोचने की बात है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप पाप ना करो। अच्छा प्रैक्टिकली नहीं कर सकते आप। ठीक, तो इसको आप इससे परे रखते हैं जी। और मानते भी नहीं है कि पाप हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों हम इनके कमरे में आ गए हैं और मैं इनके एक प्रशस्ति पत्र से लेके जितने भी मेडल मिले हैं, वो चाहे काम के सिलसिले में हो, मत्स्य पालन के लिए हो या किसी और के लिए हो या फिर मैराथन के लिए हो। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये मैराथन भी करते हैं। मैंने जब इनसे पूछा था कि आपकी फिटनेस काफ़ी अच्छी है, तो ये देख सकते हैं पोलो की ये मैराथन है, दिल्ली मैराथन 2024 नेशनल मैराथन है। नेशनल मैराथन है। तो कितने किलोमीटर की होती है? 22.97 किलोमीटर की होती है। अच्छा, एक जैसे मैराथन लिखा, हाँ इसमें देख सकते हैं एशियन गेम्स की होती है। ये वेदांता का है। वेदांता आप जो देखेंगे इसके पीछे लिखा होगा 21.09 किलोमीटर। ये वेदांता दिल्ली मैराथन है, रैंक दिल्ली के लिए। ये है वेदांता का। ऐसे मेरे पास 4 मेडल और हैं। ये अपोलो का है, इस पर भी लिखा होगा। अपोलो टायर्स ने इसके स्पॉन्सर किया था। ये NAV स्पोर्ट्स कराता है हमेशा पहला। अच्छा, ये है, आप इसमें पीछे देख सकते हैं, ये है वेदांता 21.09 किलोमीटर। ये प्रोग्राम का है, ये अपोलो का है, दोनों का अलग अलग। तो कहाँ के ये मल्टीनेशनल होता है? इंटरनेशनल मतलब या नेशनल गेम्स से आप इसमें देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें। ये नेशनल है दोनों? ये नेशनल मैराथन है। अच्छा। 19 कंट्रीज़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। अच्छा। ये नेशनल मैराथन के लिए था। और ये भी दंग दिल्ली के लिए। हर साल इसमें 2 बार हम रन करते हैं दिल्ली में, और उसके अलावा मुंबई में होती है जनवरी के महीने में। अच्छा। लद्दाख में होती है सितंबर के महीने में। इस साल हम लद्दाख नहीं गए, वरना हम लद्दाख जाते दौड़ने के लिए। अच्छा। इस बार सीज़न नहीं था, इस बार जा नहीं पाया, तो वरना हम इस बार लद्दाख। तो ये सब कैसे आप मैनेज करते हैं? दौड़ना, घूमना, अपना काम, और बीच में आपने डेयरी रखी थी। डेयरी में तो ऐसा होता है कि कहते हैं जब तक मालिक वहाँ पे है तब तक ठीक है, मालिक जैसे ही गया तो दूध भी कम हो, मतलब प्रोडक्शन बहुत डाउन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेयरी में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मेरे पास जो लेबर थी उस टाइम पे वो नेपाली फैमिली थी, लेडी थी उसके साथ। और लेडी पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो काम करती है। और बाहर में होता है कि लेडीज़ ही ज़्यादा अच्छा काम करती है, ब्लेम पेंस की बात नहीं कर सकता इस मामले में। तो एक लेडी क्या होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है, क्योंकि औरत जो होती है वो जिम्मेदारी के लिए बनी है, मतलब ऐसा समाज ने उसको बनाया हुआ है, तो जिम्मेदार लेती हैं। अगर एक औरत को काम रखेगी ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करेगी, तो उसके भरोसे में तब ज़्यादा काम कर सकता था। फिलहाल क्या है, मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक ज़िंदगी है, उसमें सारे काम करने हैं। चाहे मेरा पैशन पूरा करना है, चाहे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, चाहे मैं मैरिड लाइफ को हो, फैमिली के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, अपने लिए हो, फ्रेंड्स के लिए हो, सबके लिए मुझे पूरा करना है। तो मैं सब कुछ मैनेज करके चलता हूँ। मैनेज करके चलता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ना। बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल सुनील जी, अब इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करेंगे। जी जी। लेकिन कोई संदेश जो आप पलायन के लिए, पहाड़ों के लिए, युवाओं के लिए, जो भी आप आखिरी में देना चाहें, प्लीज़। मैं बिल्कुल कहूँगा, पलायन रोकने के लिए आपको अपने पहाड़ से प्यार करना होगा सबसे पहले। जल, जीवन, जंगल, इसको समझना होगा। खुद से प्यार करो, अपने गांव से प्यार करो, अपने माहौल से, अपने कल्चर से प्यार करो। आप पलायन खुद रोक लोगे। धन्यवाद। और दूसरी बात भी आप कुछ कह रहे थे? और हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि पलायन रोकने के लिए अपनी खेती बाड़ी को लगाव रखो, अपनी लत लगाओ। आपके साथ साथ आपके बच्चे भी इसकी लत लग जाएंगी, उस दिन आप पहाड़ छोड़ के कहीं नहीं जा पाओगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको मेरे साथ वीडियो में आके? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई होप कि मेरे इस मैसेज से कुछ लोग जो पलायन की सोच रहे हैं वो रुक जाएं, हमारे पहाड़ों को बचा लें। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे सुनील जी, और सुनील भाई थे, और इनसे काफ़ी बढ़िया लगा बातचीत करके, और काफ़ी लंबी आज की वीडियो भी हो गई है। तो सोमेश्वर से करीब 25 किलोमीटर दूर में गया था आज बेह गाँव में, जो कि हॉलबाग ब्लॉक में पड़ता है। जब आप सोमेश्वर से अल्मोड़ा को जाते हुए जब पातली बगड़ पहुँचते हैं, तो पातली बगड़ से एक रोड गई है इनके गाँव के लिए, और रोड में ही इनका घर है। तो कोई अगर मिलना चाहे तो मिल सकता है। काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी एक कहते हैं ना, जुनूनी आदमी लगे मेरे को, और कुछ हट के, कुछ अलग प्रवृत्ति के लगे। नॉर्मल इंसान इस तरह का नहीं होता भाई। नॉर्मल इंसान ना, मतलब होता है, आदमी बहुत मेहनत करता है, लेकिन जो उन्होंने फील्ड चुने हैं, मतलब एकदम अलग अलग तरह की फील्ड। जैसे मैराथन करते हैं, मैराथन के अलावा सीप कर रहे हैं, यानी कि मोतियों की खेती कर रहे हैं, और उसके अलावा कड़कनाथ भी उन्होंने बीच में किया था। मशरूम भी करने वाले हैं, मतलब कर भी रहे हैं। पिछले साल भी किया था, इस साल भी करने वाले हैं, और कुछ टाइम बाद में उनकी मशरूम की फार्मिंग भी आपको दिखाऊंगा वहाँ जाके। तो काफ़ी कुछ, मतलब मछली का कर रहे हैं, उसके अलावा धान लगाया है बासमती। तो यार इतना काम और इतना मैनेज पता नहीं कैसे कर लेते हो। काम के अलावा अपने आप के लिए जो समय निकाल पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, और अपनी फैमिली के लिए भी निकाल लेते हैं समय। तो काफ़ी बढ़िया लगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो यार बहुत मेहनत होती है इस तरह की वीडियो बनाने में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद भी करते होंगे। लेकिन आप लोग हाइप जरूर कर दिया करें लास्ट में,
वीडियो देखने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है कमेंट के बगल पे हाइप का, वहाँ पे हाइप कर सकते हैं और कमेंट जरूर करें कि आपकी वीडियो कहाँ कैसी लगी और कहाँ कहाँ से आप मेरे से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं और 3 दिन बाद एक और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और जिसने भी ये वीडियो पूरी देख ली है उसको मैं सलाम करूंगा, क्योंकि यार 1 घंटे की वीडियो हो गई है पूरी, तो उसको सलाम है यार, अगर वो पूरी देख पा रहा है तो उसके पेशेंस को भी सलाम है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, टाटा।